हम लोगों को बहुत गर्व है कि मोदी जी जैसा सांसद बनारस को मिला। हर हर महादेव। और 2019 को पहला स्टेटमेंट उनका था कि एक हाथ में कुरान होगी और एक हाथ में कंप्यूटर होगा, क्योंकि मुस्लिम समाज शिक्षा से दूर था। उन्होंने कहा शिक्षा जरूरी है, जब शिक्षित रहेगा तो इंसान आगे बढ़ेगा, और इसलिए उन्होंने विशेष ध्यान उन्होंने दिया। और उन्होंने कोई भी योजना लाई है वो जाति विशेष के लिए लाई है, वो सभी के लिए लाई है, और सबके साथ सबका विकास के साथ वो काम कर रहे हैं। ऐसे पैसे प्राइम मिनिस्टर के मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। कोई सरकार दिया, गैस सिलेंडर फ्री का मिला कौन दिया, शौचालय कौन दिया, बिजली कौन, 10 जनी के फ्री दे दी हैं, और 100 लोग महंगाई के सबको दे रहे हैं फ्री, जिसको जो लायक है उसको दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं, सबको दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, मोदी जी ने जितनी भी चीजें कही हैं। तुम्हारे बनारस वासियों के लिए, काशी वासियों के लिए इतनी योजनाएं दी जा रही है, तो इसका लगा सकती है मिठास। आपको भी मैं चाहूंगा, कि पैकेट लें और खाएं। और जहाँ तक अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो सिर्फ राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, जात बिरादरी की तो कोई बात ही नहीं है। ये विपक्षी की और फालतू की बातें फैलाते रहते हैं कि ये ब्राह्मण वोट, तो वो क्षत्रिय वोट, तो ये वोट वो वोट, कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी जी का आगमन 27वीं बार 7 वर्ष में हुआ है, और इन्होंने इतना बनारस के लिए कुछ किया है कि जिसकी कभी कल्पना नहीं की थी। आप भी आ रहे हैं यहाँ पर, मोदी जी से मिलने आ रहे हैं। अभी अंदर काफ़ी सारी चीज़ों पर बात चल रही है, बहुत सारी चीज़ों का लोकार्पण कर रहे हैं, परियोजनाएं लेकर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी जब भी बनारस आए कुछ न कुछ लेकर आए हैं। आज बनारस को जो विश्व में उन्होंने पहचान दिलाई है, उसका मैं बहुत ही कोटि कोटि को नमन करता हूँ। ऐसा सांसद तो जब भी आया कुछ ना कुछ दे के गया है। आज बनारस में क्रूज दे के गए। क्रूज हम लोग का सपना हुआ करता था, हम विदेशों में जाकर देखा करते थे। हम मल्टी स्टोरी जो पार्किंग होती थी वो बॉम्बे दिल्ली में देखते थे, वो सब कुछ हमको बनारस में दिया है। तो मैं उनका बहुत ही कोटि कोटि आभार करता हूँ। और मैं जब मैंने ऐसी चीज़ उन्होंने दिया है, बनारस को बनारस बनाने का श्रेय अगर जाता है तो भाई नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी जी को जाता है। जी देखिए, आप मुस्लिम हैं, मैं ये पूछना चाहूँगी कि बनारस में मुस्लिम वर्ग के लोगों के लिए कितना काम हुआ है? देखिए, मोदी जी 2014 में आए तो उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, और 5 साल सरकार में काम किया, और बिना जाति विशेष से उठ कर सिर्फ उन्होंने कहा कि मैं अपना सर किसी को आगे झुकने नहीं दूंगा। तो 5 साल उन्होंने काम किया, और 2019 में जब वो आए तो उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसके तहत उन्होंने काम किया। और 2019 को पहला स्टेटमेंट उनका था कि एक हाथ में कुरान होगी और एक हाथ में कंप्यूटर होगा, क्योंकि मुस्लिम समाज शिक्षा से दूर था। उन्होंने कहा शिक्षा जरूरी है, जब शिक्षित रहेगा तो इंसान आगे बढ़ेगा, और इसलिए उन्होंने विशेष ध्यान उन्होंने दिया। और उन्होंने कोई भी योजना लाई है वो जाति विशेष के लिए लाई है, वो सभी के लिए लाई है, और सबके साथ सबका विकास के साथ वो काम कर रहे हैं। ऐसे पैसे प्राइम मिनिस्टर के मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। कौन सा सरकार है जिन्होंने मुस्लिम के लिए कोई कार्य नहीं करा, और अब मोदी सरकार को टारगेट? 70 सालों ने कांग्रेस ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ जितनी भी सरकार है सब ने मुसलमानों को छला है, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। या समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास के साथ काम कर रही है। वो जाति विशेष के ऊपर काम कर रही है, और इंडिया को हिंदुस्तान को कहाँ पहुँचा दिया आप लोग देख रहे हैं। प्रशासन इस समय इस सरकार में थोड़ी एक्टिव भी है, हर समय हर एक चीज़ में एक्शन लिया जा रहा है, छोटी से छोटी चीज़ों के लिए एक्शन लिया जा रहा है। तो अगले साल भी, इस बार भी विधानसभा चुनाव में मैं चाहूंगा कि भाजपा सरकार फिर से बने। भाजपा सरकार फिर से बने। महंगाई और दूना लाद दें। जी क्या कह रहे हैं? महंगाई और दूना लाद दे जैसे। अच्छा, जो महंगाई और दूना लाद दे, ये कह नहीं, महंगाई तो देखिए जनसंख्या देखते हुए भी देखिए महंगाई जो भी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, वो देश के विकास के लिए ही कर रहे हैं, उसके लिए भी सब चीज़ होना चाहिए। कोई सरकार आज तक दिया है फ्री का राशन? कोई सरकार दिया? साल भर में 6 महीने कोई सरकार दिया? गैस सिलेंडर फ्री का मिला कौन दिया, शौचालय कौन दिया, बिजली कौन, 10 जनी के फ्री दे दी हैं, और 100 लोग महंगाई के सबको दे रहे हैं फ्री, जिसको जो लायक है उसको दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं, सबको दे रहे हैं। जिसको नहीं मिल रहा उससे पूछा, किसको नहीं मिल रहा है? कौन कौन आता है? जो गरीबी रेखा में है उसको तो मिल ही रहा है। नहीं मिल रहा, नहीं मिल। आप गरीबी रेखा में आते हैं? ये देने लायक है उसको मिल रहा है। ऐसी बात नहीं। जो कौन बनवाया ब्रिज, कौन बनवाया? जो सरकार दे रहा है सबको मिल रहा है, सब कुछ बन रहा है, सर्व कार्रवाई हो रही है, और सुरक्षा भी बहुत बढ़िया है। रहे बदे मिली मंदिर खपड़ा मंदिर, जब पूजा पाठ नहीं रहेगा तो कहाँ धर्म चलेगा? पूजा पाठ मंदिर धर्म भरा रहेगा तो पूजा भी अच्छा, धर्म रहेगा तो पेट अपने में आप भरा रहेगा। पेट भरा रहेगा, पूजा भी अच्छा है और घर भी अच्छा है, सब कुछ पेट भरे। इतनी कमी नहीं है पेट भरने की इनके सरकार में जितनी कह रहे हैं आप लोग। किसकी सरकार में कमी थी? हाँ, वो सब सरकार में कमियां थी, लेकिन इसके में कमियां नहीं है।
और दूसरी बात इनके में सुरक्षा बहुत है, पब्लिक संतुष्ट है, खुश है, मार धकड़ बहुत नहीं है। इतने बार पब्लिक संतुष्ट है। देखिए यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री इतने बार हम नहीं देखे हैं कि बनारस में हमारे आए हैं। बनारस प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इतना कोई सरकार की इतना मेहनत कर रहे हैं हम गरीब पब्लिकों के लिए। ऐसी बात बहुत अच्छे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दोनों हैं। ये तो आप कर खाना पीना तो दे रहे हैं जिस जो लायक है, और ये जरूरत से ज्यादा न कहे ही हैं कि न खाएंगे न खाने देंगे बिना मतलब का। नहीं किसी का भाई देखिए, ये तो से गलत बात है कि तो किसी की तो से बुराई मत करिए आप कि कोई अच्छा या खराब है। अपने बेनिफिट पर आप बात करिए कि आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बस उतनी बात। नहीं, लेकिन आप उस रेखा में आते हैं ना, आप उस रेखा में आते हैं या नहीं? बिल्कुल मिल रहा है मुझे, बिल्कुल मिल रहा है मुझे। बिजली, पानी, सड़क, 3 मुख्य सुविधा है जनता की ना, तीनों सरकार दे रही है। अब इसके आगे और जो सरकार युवाओं के लिए भी घोषणा किए हैं और जो महिलाओं के लिए बेड की व्यवस्था की है, सरकार धीरे धीरे काम करेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। जो जादू की छड़ी है ना कि सरकार घुमा देगी हो जाएगी, इतनी आबादी बढ़ रही है, इसका भी तो ध्यान है। अभी मोदी जी को सुनकर आ रहे हैं आप, क्या क्या मोदी जी ने बातें कही हैं और कैसा लगा आपको मोदी जी? बहुत अच्छा लगा। मोदी जी ने जितनी भी चीज़ें कही हैं वो बनारस के लिए बहुत ही, जब से मैं 2010 से यहाँ हूँ और मोदी जब से आए हैं तब से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है, हर वो चीज़, शिक्षा क्षेत्र हो या हर चीज़ हो। इसलिए मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? हम भी जो सुने हैं मोदी जी के बारे में वो बहुत सारी चीज़ें हमको अच्छी लगी, और जो भी बनारस के लिए कहें वो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जी सर, मोदी जी को सुनकर आ रहे हैं अंदर से अभी? बिल्कुल। क्या बोले मोदी जी? मोदी जी ने जो 1588 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया है, जिसमें रुद्राज सेंटर और किसानों के लिए बहुत सारी योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया है। आज हम लोगों को बहुत गर्व है कि मोदी जी जैसा सांसद बनारस को मिला, जो कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी अब जी अपने जो संसदीय क्षेत्र का ख्याल रख रहे हैं। ऐसे पहले भी अगर प्रधानमंत्रियों ने, जो भारत में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं लगभग सभी उत्तर प्रदेश से बने थे, अगर उन्होंने उत्तर प्रदेश का ध्यान दिया होता तो आज ये उत्तर प्रदेश की दुर्गति नहीं होती। आज मोदी जी और योगी जी के प्रयास से पूरा उत्तर प्रदेश इतना सुंदर होने वाला है और यहाँ रोजगार की इतनी संभावनाएं बढ़ने वाली हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं हो पाएगा। ये अगला मुंबई और दिल्ली उत्तर प्रदेश बनने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? योगी जी पर कुछ कहते हैं। देखिए, पहले भी पैसे आते थे सेंट्रल की तरफ से, लेकिन पैसे खर्च कहाँ होते? पिछली सरकारों में सिर्फ सफाई में खर्च होता था सारा पैसा, लेकिन आज योगी जी के सरकार में, योगी जी के संरक्षण में आज वाकई में यूपी का विकास हो रहा है, काफी विकास हो रहा है यूपी का। ठीक है अंकल जी, कुछ कहना चाहेंगे? मिठाई दिखा दो। बहुत अच्छा, अच्छी व्यवस्था थी मैडम, देखिए, और मिठाइयों का पैकेट बच्चों को खाने के लिए प्रधानमंत्री जी की तरफ से कितनी अच्छी व्यवस्था की गई थी। आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जब यहाँ पर आने वालों के लिए इतने मिठाई के पैकेट हैं, तो हमारे बनारस वासियों के लिए, काशी वासियों के लिए इतनी योजनाएं दी जा रही है, तो इसका लगा सकती है मिठास। आपको भी चाहूँगा कि पैकेट लें और खाएं। फोटो लेके आए हैं, लड्डू है इनके हाथ में, लड्डुओं के बॉक्स हैं, मोदी जी ने बांटे हैं इन लोगों को, इन सभी के लिए। और पूरे यहाँ पर आने वाले कितना यहाँ पर उनको चाहते हैं, कितना पसंद करते हैं। हर हर हाँ आप बोलिए। जी, बहुत खुशी हुई देख करके प्रधानमंत्री जी को, और हम लोग बीएचयू में काफ़ी दिनों से रह रहे हैं तो एक एक्साइटमेंट था कि प्रधानमंत्री जी को देखें, और उनके उद्बोधन में उनके चेहरे पर जो तेज़ नज़र आती है तो वो देख करके मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है कि कुछ कंट्री के लिए जिस तरह वो काम कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तो उससे इंस्पायरेशन मिलता है कि एज युवा के रूप में हम क्या कर सकते हैं अपनी कंट्री के लिए, कितनी मेहनत करके हम कहाँ से कहाँ अपने देश को ले जा सकते हैं। आज प्रधानमंत्री को सुन करके हमें बहुत खुशी मिली, और मेरे साथी भी मेरे साथ आए, और कहीं न कहीं एक बहुत अच्छी बात रही। काशी में बनारस इस बार 27वीं बार आए थे, तो जिस आप क्षेत्र सांसद हैं वहाँ बार बार आप आते हैं और उस क्षेत्र विकास के लिए आप काम करते हैं, तो कहीं न कहीं जनता आपको पसंद करती है, और ये बात हमको भी पसंद आती है, पूरे काशीवासी को पसंद आती है। बस इतना करना चाहेंगे हम। योजना में क्या क्या चीज़ों का उल्लेख किया है और जिससे कि फ़ायदा होगा बनारस के लोगों को? जैसे कि उन्होंने रुद्राज कल्चर सेंटर की बात की, तो हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत कम बात की जाती है, तो अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात होगी तो हम अपने जो पुराने हमारे पास संसाधन हैं उसको कितने बेहतर तरीके से हम और अच्छा कर सकते हैं। ये सेंटर कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा आयाम लेकर हमारे देश में आएगा, और उन्होंने जो भी योजनाएं रखी हैं कहीं न कहीं काशी के विकास के लिए, भारत के विकास के लिए अपना एक अमूल चूल योगदान देने जा रहा है। जी बिल्कुल। सर आप भी अंदर से आ रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप भी? मैम, हम लोगों का और यहाँ काशी की जनता की तरफ से मेरा ये कहना है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी को आज 1500 करोड़ रुपए का जो योगदान दिया है इन्होंने, उसमें रुद्राक्ष जो खुला है वो देख रहे हैं, और बाकी जितने रोड हैं
और करौदी ITI में जो उन्होंने बनाया है, हॉस्पिटल का जो BHU ट्रामा सेंटर के अंदर BHU के अंदर जो उन्होंने दिया वो दिया है, इससे हमारे काशी का बहुत विकास होगा। और जो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं यहाँ पे हैं उससे यूपी के अलावा बिहार के भी लोग और MP के भी लोग जो बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए मुंबई जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था, अब वो उसका यहाँ पे इलाज होगा और काशी का बहुत विकास होगा और पर्यटक स्थल भी बहुत माने पर्यटकों का भी बहुत विकास होगा, जिससे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद काशी की जनता की तरफ से कि वो ऐसे ही सदैव बने रहें और महादेव कृपा उन पर सदैव बनी रहे। योगी जी के कार्य के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? यूपी में कैसा कार्य कर रहे हैं? योगी जी का तो कार्य आप लोग खुद ही देख रहे हैं। योगी जी का काम जितने भी सरकारें इसके पहले आई उत्तर प्रदेश में उससे बहुत ही सराहनीय है। मेन तो उसमें पहले जो महिलाओं के लिए था सुरक्षा व्यवस्था तो वो बहुत बेटर हो गया है। उसके बाद जो माफिया और जो तमाम गलत काम होते थे वो सब, और विकास जो केंद्र से विकास मिलते थे वो रुक जाते थे आकर राज्य में, वो सब विकास तेज़ी से हो रहे हैं। जैसे रिंग रोड हो गया हमारा जो बन रहा है एयरपोर्ट के पास में, और सारी जो सुविधाएं हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती थी हम लोगों को वो आकर के यूपी में रुक जाया करती थी। लेकिन योगी जी के साथ में आने से और योगी जी का जो विचार है और जो विकास करने का तरीका है वो सभी जब तक आज तक जो भी मुख्यमंत्री हुए उन सबसे अच्छा है। तो मतलब अभी तक के जो भी मुख्यमंत्री बने हैं उन सबसे ये अच्छा बता रहे हैं योगी जी के कामों को। अंकल जी अंदर से आप आ रहे हैं, अभी कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी ने क्या कहा, क्या अच्छा लगा आपको उनकी परियोजनाओं में? वही जो लोकार्पण करने वाले सबको अच्छा लगा। और क्या जो मतलब संचालित करने वाले हैं प्रोग्राम वो सब तो सुनकर आ रहे हैं अंदर मोदी जी को? अंदर गए थे। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज हमारे माननीय यशस्वी तपस्वी नरेंद्र मोदी जी का आगमन 27वीं बार 7 वर्ष में हुआ है और इन्होंने इतना बनारस के लिए कुछ किया है कि जिसकी कभी कल्पना नहीं की थी। बिल्कुल काशी बदल गया है। जय काशी, जय मोदी, जय योगी। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हम बस यही कहना चाहते हैं, जैसे विपक्षी बोलते थे तमाम चीज़ कि ये जाति नाराज है, वो जाति निराज है। जात की बात ही नहीं है। हम लोग भारत देश को एक माँ समान मानते हैं और सभी सुपुत्र हैं, तो वहाँ जात की क्या बात आती है। और जहाँ तक अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो सिर्फ राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, जात बिरादरी की तो कोई बात ही नहीं है। ये विपक्षी की और फालतू की बातें फैलाते रहते हैं कि ये ब्राह्मण वोट, तो वो क्षत्रिय वोट, तो ये वोट वो वोट, कुछ नहीं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जानते हैं कि जो भारत का विकास करे, देश का विकास करे, हम उसके साथ हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी केवल देश के बारे में सोचते हैं, इसीलिए तमाम जनता वो किसी जात बिरादरी की हो, सब लोग भारत माता के सुपुत्र नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। जी जी, कौन सी ऐसी सरकार थी जिन्होंने जात पर ज्यादा किया था आपकी नजर में? ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमसे ज़्यादा मीडिया जानती है। वो जाति आधारित पार्टियां बनाए, उनको केवल अपना पारिवारिक उल्लू सीधा करने के लिए जात के नाम पे लोगों को बांटे। किसी भी, हम नाम नहीं यहाँ पे लेंगे क्योंकि अगर नहीं हम नाम नहीं बोलना चाहते। ये दुनिया जानती है कि जात के नाम पे लोग बढ़ते हैं, उनके नाम पे चंदा इकट्ठा करते हैं, अपने घर की जो है तिजोरियां भरते हैं और आज तक कभी कोई विकास नहीं किसी जात का किए। जो अगर विकास करना चाहता है, सब जनता जागरूक हो गई है, सब लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, सब लोग जानते हैं कि जो देश का विकास करेगा वही हमारा हितैषी है, जाति वाला किसी का हितैषी नहीं होता। बीजेपी में इल्जाम लगाया जाता है कि हिंदुत्व पर ज्यादा ध्यान देती है, हिंदुओं पर ज्यादा ध्यान देती है बीजेपी। हिंदुत्व क्या, हर व्यक्ति हिंदू है। अगर हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति बिल्कुल हिंदू है, उसका डीएनए हिंदू का डीएनए है। अगर कोई आक्रमण करके हमें दबाव में हमारा धर्म चेंज करा दे तो किसी का धर्म चेंज करा देने से किसी का धर्म नहीं चेंज हो सकता। जो यहाँ पैदा हुआ, जो इस माँ की धरती में पैदा हुआ, सब हिंदू हैं। इसलिए ये हिंदुत्व का ये किसी धर्म विशेष से मत जोड़िए। जो भी हिंदुस्तान में रहता है वो हर व्यक्ति हिंदू है और वो सब सुपुत्र हैं भारत के, वो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो। इसलिए हिंदुत्व की डेफिनेशन को गलत नहीं निकालना चाहिए कि हिंदू मतलब कोई धर्म। हिंदू मतलब जो हिंदुस्तान में रहता है हर कोई हिंदुस्तानी है और हर हिंदू है। बिल्कुल। सर अंदर से आप आ रहे हैं, मोदी जी को सुन के आ रहे हैं? जी। क्या कहा मोदी जी ने? क्या बहुत कुछ कहा। क्या अच्छा लगा आपको? सब कुछ अच्छा लगा, जो योजनाएं लाए हैं, जो विकास की बातें कर रहे थे, वो सारी चीजें अच्छी लगी। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो विकास अभी मोदी जी बात कर रहे हैं वो विकास होगा और अभी हो रहा है? हो रहा है, होगा भी। होगा भी जी। ठीक है, तो आपको क्यों लगता है कि मोदी जी ही हैं एक जो यहाँ पर विकास ला सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं? क्योंकि उनकी नीतियाँ बहुत अच्छी हैं। वो उनकी जो नीतियाँ हैं ना वो बहुत अच्छी हैं, पॉइंट वाइज हर चीज़ों पे काम कर रहे हैं, धीरे धीरे पॉइंट वाइज काम कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या बताना चाहेंगे सर? बस मैं जानता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री के अलावा इस देश में अच्छा कार्य करने वाला कोई नहीं है।
कोई भी नहीं है। जी, हमें ऐसा लगता है। अच्छा ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री अगर मिले तो मोदी जैसा, जनता के जितने भी दुख और तकलीफ थे सब दूर हो गया। पूरे भारत के जनता का समस्या, दुख, दरिद्र सब भाग गया। अभी मोदी जी को आप सुनकर आ रहे हैं, किस किस परियोजना को उन्होंने उल्लेख किया है और क्या क्या सुविधाएं वो देना चाह रहे हैं अभी वाराणसी? अरे बहुत कुछ दे रहे हैं। अभी तो इनका शुरू हुआ है। अभी तो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक के वहाँ यहाँ के सांसद रहेंगे, तब तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे।